गाइस, कैसे हैं आप? होप सब बढ़िया। और हम लोगों ने जो आधा छोड़ा था आज उसको कंप्लीट करेंगे। सो ये हमारा आज का असाइनमेंट्स रहेगा। और गाइस, आप लोग बुक कीजिए, क्योंकि आगे चल के सभी असाइनमेंट्स को बुक करना ही पड़ेगा। तो जितना हो सके बुक कीजिए। बुक आप लोग को अभी क्या है, नया नया है वेबसाइट हमारा। अपडेट कभी कुछ होने वाला है। जैसे जैसे अपडेट होते जाएगा आप ही लोग को बेनिफिट मिलेगा। सो बुक द असाइनमेंट्स एवरी डे। अभी फ्री ड्राइंग क्लासेस हैं, कई सारे नए क्लासेस उसमें और ऐड होंगे, नए टीचर्स ऐड होंगे। सो रिक्वेस्टिंग ऑल बुक क्लासेस। हालांकि उसमें आप लोगों को कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है सब कुछ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अपना जो अपन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था उस दिन। ये तो हमने ड्राइंग कंप्लीट कर लिया था। अब हमको इसमें शेडिंग स्टार्ट करना है। तो जैसे अपने को पता है, शेडिंग स्टार्ट में हमको सबसे पहले देखना पड़ता है क्या क्या। एक एक नंबर हमको फर्स्ट देखना रहता है ग्लॉसी, लाइट एंड शेडिंग, लाइट एंड शेडो। 2 नंबर कलर। 3 नंबर में आता है अपना ये 3 नंबर में आ जाएगा रिफ्लेक्शन। 4 नंबर में आ जाएगा अपना ग्लॉसी। ये 4 चीज़ जो है अपने को देख के करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना लाइट एंड शेडो है हम इसको बनाते हैं, जिसमें हमको रिफ्लेक्शन और ग्लॉसी को देखते हुए बनाना है। तो सबसे पहले हमने मार्क किया था, हमने ये मार्क किया है, ग्लॉसी पार्ट को हमने मार्क कर दिया था। ये ग्लॉसी पार्ट है, यहाँ पर ये ग्लॉसी पार्ट है, ये 3 पार्ट। ठीक है। कुछ और बाकी जो पार्ट में रिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से हमको करना है। तो जैसे हमको ग्लास, ये मटेरियल हमारा ग्लास है। ठीक। तो ग्लास मटेरियल में क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अंदर के पार्ट्स भी दिखेंगे और बाहर के पार्ट्स भी दिखेंगे। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वाइन है, देख रहे हैं आप लोग, तो वाइन एरिया में क्या है, अंदर के पार्ट नहीं दिखेंगे। लेकिन जहाँ पर ग्लास ग्लास है वहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ अंदर का वाइन दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ग्लास के ग्लास भी रहेंगे, और ग्लास जहाँ पर है तो रिफ्लेक्शन भी होगी। तो ये जब हमको सारे स्टडीज करके इसमें एंटर करने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक एंगल से स्टार्ट कीजिए। जैसे यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इजी पार्ट से। ये देखिए, यहाँ पर ये क्लॉथ का जो रस्सी का है यहाँ पर। ठीक। ये है, ये क्लॉथ पार्ट है, क्लॉथ मटेरियल। फिर यहाँ पर है अपना ग्लास मटेरियल। यहाँ पर ये क्लॉथ जो रस्सी है, सूता धागा। ठीक। अगेन यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल, या फिर ये रबड़ मटेरियल भी हो सकता है। और ये सेम वही प्लास्टिक या रबड़ है। अब ये ग्लास है, तो हम कहीं से एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रबड़। लाइट सबसे पहले कहाँ से पड़ रही है, ऊपर से। देखिए यहाँ पर लाइट है और यहाँ पर डार्क है। ठीक। यहाँ पर भी वैसे ही है। तो सब हमने स्टडी किया, तो हमारा सबसे पहले लाइट, लाइट एंड शेडो कहाँ से है, लाइट ऊपर से है, अब ऊपर से नीचे, तो नीचे की ओर डार्क रहेगा। सबसे पहले हम लाइट शेडो एक पार्ट्स को देते हैं। अभी हम कलर के लिए टेक्सचर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लाइट के लिए कर रहे हैं शेडिंग। तो आपको सिर्फ लाइट और डार्कनेस दिखाना है। अभी ये इस प्रकार लाइट एंड डार्क दिखाना है। ये अंदर में ही धीरे धीरे नीचे की ओर डार्क होते ये फर्स्ट लेयर हो गया। सेकेंड लेयर अपन डाल सकते हैं। इस बार मैं जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ रबिंग टेक्निक है। मैं क्रॉस शेडिंग या नहीं कर रहा, पेंसिल से मैं रब कर करके शेडिंग कर रहा हूँ। आप लोग भी कीजिए, ये भी एक अच्छा टेक्निक है। रियलिस्टिक के लिए ये टेक्निक यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, इससे स्ट्रोक्स ज़्यादा नज़र नहीं आते, तो चीज़ें और भी रियलिस्टिक लगती हैं। ये ठीक। ये हो गया हमारा लाइट एंड शेड अपन जो कर रहे हैं। सेम ग्लास में भी आएगा। ठीक। लेकिन ग्लास में क्या है, एक तो कलर इसका ब्लैक है और रिफ्लेक्शंस है। यहाँ पे देखिए, ये अपना है, इसके यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन का पार्ट दिख रहा है। ये
ये रिफ्लेक्शंस के पार्ट्स हैं ये सबको। और यहाँ पर देखिए ये रिफ्लेक्शंस हैं, दिख रहे हैं, ये हल्का हल्का शेडेड रिफ्लेक्शन है। ठीक है, उस सबको हमको ध्यान में रखना है और शेडिंग करना है। सेम वैसी शेडिंग अब यहाँ भी डालेंगे। ग्लास में रिफ्लेक्शन रहता है, इसीलिए बीच बीच में हमको शेडिंग को तोड़ना पड़ता है। जैसे इसमें क्या है, कंप्लीट शेडेड है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है या ग्लॉसी नहीं है। जहाँ पर ग्लॉसी और रिफ्लेक्शन रहता है वो क्या करता है, आपका जो शेड है उसको बीच में तोड़ देता है, कहीं पर बीच में आ जाएगा रिफ्लेक्शन। तो आपको शेडिंग को जो है वहाँ पर छोड़ना पड़ता है। तो उसको छोड़ने का कई सा तरीका है। आप उसको बाद में रब कर सकते हैं, अगर आपके पास इरेज़र अच्छे मतलब बढ़िया हो इरेज़र, आप उसको इरेज कर सकते हो बाद में। और अगर मान लीजिए आपके पास इरेज़र नहीं है तो आप पहले से ही उसमें शेडिंग मत कीजिए। और एक्चुअल में अगर आप सीखने के लिए कोशिश सही में सीखना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए इरेज़र को कम से कम यूज़ करने का, तो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। ये इस प्रकार। ठीक है, ये धीरे धीरे मिक्सिंग होगा यहाँ पे। ये धीरे धीरे डार्क आ जाएगा नीचे की ओर। ये ठीक है, ये कि अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है जो रिफ्लेक्शन पार्ट है वो भी पूरा वाइट नहीं है, थोड़ा सा शेडेड है इस पर। सेम यहाँ पर भी देखेंगे आपका रिफ्लेक्शन कहाँ है, हल्का सा यहाँ पर है रिफ्लेक्शन, बहुत लाइट है ये रिफ्लेक्शन, बहुत लाइट है जिसके कारण शेडिंग हल्का सा आ रहा है। ठीक है, बाकी को सेम उसी प्रोसेस में हम शेड करेंगे। फर्स्ट लेयर, देन सेकेंड लेयर, और लेयर जितना बढ़ाएंगे उतना आपका शेडिंग अच्छा होगा। ये सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर फिर और भी आप डाल सकते हैं, फोर्थ लेयर, थर्ड लेयर, जितना आप ऐड करेंगे उतना आपका शेडिंग में रियलिस्टिक आते जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप जितना लेयर एक जगह यूज कर रहे हैं सेम उतना ही लेयर हर जगह यूज कीजिए। अगर लेयर में डिफरेंस आएगा तो क्या है, ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, हल्का सा ये नीचे की पार्ट है यहाँ पर भी डार्कनेस इस तरह। ठीक है, ये इस प्रकार सेम यहाँ भी देखिए पेंसिल को हम कितने दूर से पकड़ रहे हैं इसके कारण, ताकि हमको इजी हो। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो हैंड है ये मूव नहीं हो रहा, सिर्फ फिंगर्स मूव हो रहे हैं। तो आप लोग को और इजी होगा उससे शेडिंग करने में, स्ट्रोक्स देने में। इसीलिए पेंसिल को डिस्टेंस से पकड़ना चाहिए। जितने डिस्टेंस से पकड़ेंगे आप लोग उतना ही इजी होगा आप लोगों को शेडिंग करना। ठीक, अब यहाँ पर भी देखेंगे
देखिए यहाँ पर ग्लॉसी पार्ट है हल्का सा, ठीक, ये जाके ग्लॉसी जो है धीरे धीरे इधर मिक्स हो गया है, ठीक, और यहाँ पर वैसे ही सेम इस प्रकार ये, और ये जो ग्लॉसी है ये क्या है, धीरे धीरे यहाँ पर मिक्स, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ये, ठीक है। ये हमारा शेडिंग हो गया लाइट एंड शेड बॉटल का। अब सेम ग्लास में आएंगे। ग्लास में एक तो ये पार्ट जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और ये पार्ट ट्रांसपेरेंट है लेकिन इसके अंदर में हमको वाइन दिखाई दे रहा है। और ग्लास का जो ये है बॉटम, ठीक है, ये बॉटम दिखाई दे रहा है, और बॉटम ये है, यहाँ पर क्या है, ग्लास है लेकिन ये वाइन का यहाँ पर रिफ्लेक्शन है इतना पार्ट, और यहाँ से ये अपना ग्लास है और ग्लास का रिफ्लेक्शन है, जिसमें क्या है कॉर्नर्स में जो है इस प्रकार रिफ्लेक्शन है, बीच में नहीं है, और नीचे में जैसे क्या है इसका शेडो इसके ऊपर पड़ने के कारण यहाँ से ये पार्ट डार्क हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लॉसी पार्ट है। ग्लॉसी पार्ट को हम पहले छोड़ देंगे, और क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ रही है नीचे तरफ डार्क होगा, तो ऊपर तरफ सिंगल शेड रहेगा और वो धीरे धीरे नीचे की ओर डार्क आएगा, ठीक है, इस प्रकार। फर्स्ट लेयर, ठीक, फिर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। जैसे उसमें हम लोगों ने 4-5 लेयर दिए, हमको यहाँ पर भी 4-5 लेयर यूज करना चाहिए। 4-5 लेयर हम यहाँ भी यूज करेंगे तो क्या होगा, शेड का जो डार्कनेस और लाइट का जो लेवल है वो मैच करेगा एक दूसरे से, ठीक है। ये ठीक, सेम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ये पार्ट जो है बेस का है, बेस का पार्ट में क्या है, ग्लास का रिफ्लेक्शन है, ग्लास का है इसके कारण लाइट है, फिर ये यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन है, इसके कारण ये डार्क है, ठीक है। अब क्या है, जो ये पार्ट है साइड वाले पार्ट से, अच्छा, ग्लास का जो रिफ्लेक्शन है ये वाला जो है ये पूरा एंड तक है, ठीक, ये शेडो जो है ये नीचे जाकर मिक्स हो गया है, ठीक। अच्छा।
अच्छा, अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान देंगे, लाइट ऊपर से पड़ रही है, ये ऑब्जेक्ट क्या है अपना, सिलेंडर है। ठीक, सिलेंडर में क्या होता है, ये पार्ट्स डार्क होते हैं और ये पार्ट्स लाइट होता है इस प्रकार सिलेंडर में। तो इसी प्रकार इसमें भी जो हमने रिफ्लेक्शन देने के बाद हल्का सा कॉर्नर्स को डार्क करना है। ठीक है, ये इस प्रकार। उसके बाद अंदर में आप देखेंगे तो हल्का हल्का इस प्रकार थोड़ा थोड़ा बस, ये ठीक है। ये हो गया हमारा नीचे का पार्ट। अब ऊपर के पार्ट में हमको क्या देखना है, इसको डिवाइड करना है हमको, 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3। नीचे का हो गया, सेकंड को हम ये अंदर का जो वाइन का ले लेते हैं, और थर्ड पार्ट में ग्लास, जो कि ओनली ग्लास है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट है। तो सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कलर दोनों का अलग है। ये यहाँ पर पानी के ऊपर अलग से रिफ्लेक्शन है। ठीक, रिफ्लेक्स, ये जो ग्लॉसी है, ग्लॉसी का रिफ्लेक्शन है, इसमें जो चमक है ना ग्लास के ऊपर, ये जो लाइट का चमक आ रहा है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर है। और ये जो है सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, पानी का कॉर्नर जो है लाइट कलर होता है थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी जो रहता है फ्लैट। तो उसके हिसाब से हम शेड करेंगे। सबसे पहले सिंगल लेयर हम डाल देंगे। हमको अभी ग्लॉसी पार्ट को नहीं छूना है, ये अंदर जो है रिफ्लेक्शन और ग्लॉसी पार्ट को छोड़ देंगे सबसे पहले। ये ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज ध्यान देंगे आप लोग कि लाइट ऊपर से पड़ रही है, तो ये पार्ट लाइट होना चाहिए और ये डार्क। ठीक है, तो इसका जो ये जो शार्पनेस है, हमको यहाँ पर एक लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये हम लेवल 2 से चालू किए यहाँ पर। ठीक है, उसका कारण क्या है कि ये भी वाइन है, ये भी वाइन है, लेकिन ये वाइन अगर लेवल 1 में हम रखते हैं तो यहाँ से हमको लेवल 2 में रखना पड़ेगा। ये डार्कनेस होना पड़ेगा क्योंकि लाइट ऊपर से पड़ रही है और ये साइड में है, ये इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाएंगे ग्लास सेक्शन में। ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा आप बैकग्राउंड क्या है। जैसे इसमें जो आप हमारे इमेज में है बैकग्राउंड हल्का सा वो है हल्का ग्रे पिंक और ब्राउन कलर जो है एकदम लाइट शेडेड है, मिक्स है। तो उसके हिसाब से हम बनाएं, या फिर आप अगर वाइट छोड़ना चाहें जिसके हिसाब से आप देंगे उसके हिसाब से इसमें कलर आएगा। तो इसमें जो है ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण ऑब्जेक्ट इसमें हमारा लाइट और शेडो जो है ये नहीं रहता है। इसमें सिर्फ क्या आएगा, कलर। कलर कौन सा आएगा, बैकग्राउंड का जो रहेगा, ग्लॉसीनेस चमक जो रहता है, और रिफ्लेक्शन, ये 3 पार्ट आता है। इस ग्लास में लाइट एंड शेडो नहीं रहता, तो हम इसमें रिफ्लेक्शन और बैकग्राउंड का कलर के हिसाब से यूज करेंगे। अभी क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो हम इस एज ए वाइट कलर हमने इसमें शेड देना है। ठीक, वाइट कलर के हिसाब से। तो अब एक चीज और दूसरा, यहाँ देखेंगे कि लाइट ऊपर से आ रही है, इसमें लाइट एंड शेडो तो नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन जो गहराई है 3D, ये गहराई डेप्थ हमको दिखाना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ सिलेंडर में दिखाया था साइड साइड का डेप्थ, हल्का सा डार्क शेड। उसके लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा कॉर्नर सब दोनों में शेडेड डालेंगे, वो भी लेवल 1 का, बस हल्का सा, क्योंकि हमको सिर्फ डेप्थ दिखाना है यहाँ पर। और ये डेप्थ में ध्यान रहे, ग्लॉसी में ये डेप्थ ना आए। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा हो गया तो आप इरेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट रहेगा। सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पर आपको डेप्थ नज़र आने के लिए ये यूज़ किया जाता है। यहाँ ये डेप्थ जो है अंदर की ओर है, ये पार्ट, ये इस प्रकार देखिए, जैसे लग रहा है हल्का सा ये ज़्यादा लग रहा है, हम इसको इरेजर से हल्का इरेज कर देते हैं।
लाइट रखिए इसको। इसको क्या है, आप लाइट रखेंगे ना, तो ये सिर्फ हम डेप्थ दे रहे हैं, हम इसमें लाइट एंड शेडो नहीं डाल रहे। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये बॉटल हो गया, ग्लास हो गया, हम लाइट एंड शेडो का वर्क अब आ जाएंगे अंगूर में। अंगूर में हम डिटेलिंग ज़्यादा नहीं डालेंगे स्टार्टिंग से। इसमें सबसे पहले हमारा जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है हम उसको मार्क कर देते हैं। देखेंगे कहाँ पर कितना रिफ्लेक्शन है, कहीं डबल है कहीं सिंगल है, इस प्रकार। ठीक है, तो आपको ये जो रिफ्लेक्शन का मार्क किसके अकॉर्डिंग करना है, सेम ये ऑब्जेक्ट्स में जैसे है, सामने की ओर है, इस ओर है, आपकी फेसिंग फ्रंट की ओर है, उसके हिसाब से आपको मार्क करना है। इस प्रकार आप लोग मार्क कर देंगे। मार्क कर देंगे तो क्या होगा, आपका ये रिफ्लेक्शन, ये जो ग्लॉसी पार्ट है इसमें हमको शेडिंग नहीं डालना है, इसका शेडिंग हम नेक्स्ट, क्योंकि अभी हम लाइट एंड शेड का डाल रहे हैं, तो लाइट एंड शेड के लिए हम सिर्फ लाइट एंड शेड यूज करेंगे। ये ठीक है, ये सारे जो पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा ग्लॉसी पार्ट है, चमक है, जहाँ पर हम इन पार्ट्स को छोड़ दे के लाइट एंड शेड स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब लाइट एंड शेड में सब वैसे ही करना है, ऊपर में डार्क और नीचे में लाइट, क्योंकि लाइट ऊपर से पड़ रहा है। सभी अंगूर में ऐसे ही करना है। देखिए ये जो है आप इसको डिटेलिंग में कर सकते हैं, एक एक पार्ट देख के आप डिटेलिंग अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को अभी सीखना है सबसे पहले, तो सीखने के लिए आप लोग अभी ये कर सकते हैं, ये इस प्रकार लाइट एंड शेड देकर। ठीक है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। अगर कुछ दिक्कत आए तो आप लोग बताइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये इस प्रकार। ठीक है, ये इस प्रकार हमको सारे अंगूर्स में लाइट एंड शेड का सबसे पहले शेड बनाना है। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम वन बाय वन कर रहे हैं, आप लोग को भी ऐसे ही वन बाय वन काम करना है। आप लोग देख सकते होंगे मैं ऊपर की ओर शेडिंग कर रहा हूँ, ऊपर की ओर लाइट और नीचे की ओर डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी लाइट ऊपर से पड़ रही है। तो इसी प्रकार हमको सारे अंगूरों में ऊपर की ओर लाइट और नीचे की ओर डार्क का शेड देना है। हड़बड़ाइए मत, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, लेकिन आप लोग को देखिए, एक दिन में आप लोग करेंगे तो जो क्वालिटी आएगा 2 दिन में उससे बहुत अच्छा आएगा, और जब वो फिनिश होगा तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि हाँ कितना बढ़िया फिनिशिंग आया है। ठीक है, एक छूट गया है।
जरूरी नहीं है हमको एक ही दिन में सब खत्म करना है। हमारा एम खत्म करना नहीं है, हमको सीखना है। ठीक है। मैं अंगूरों सब में 3 लेयर यूज कर रहा हूँ सारे अंगूर में। जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग लेयर जितनी ज़्यादा यूज करेंगे उतना इंटरेस्टिंग बनेगा। ये इस प्रकार, ये आप लोग को अभी नज़र आ रहा होगा, धीरे धीरे देखिए। ये इस प्रकार शेडिंग करते जाइए। और जब आप लोग ग्लॉसी पार्ट इसमें सिलेक्शन कर रहे हैं, आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर सब में आप फ्रंट की ओर दे रहे हैं तो सब में फ्रंट की ओर रहे, और अगर साइड की ओर दे रहे हैं तो सब में साइड की ओर दें। इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ये नहीं लगेगा कि ये कोई दूसरा है, ये कोई, सब एक दूसरे को सपोर्टिव रहेंगे, जिसके कारण आपका रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट लगेगा। और भी इस प्रकार आपको सारे अंगूरों में शेडिंग करना है। अभी हम कलर की शेडिंग नहीं दे रहे हैं, अभी हम सिर्फ लाइट एंड डार्क की शेडिंग दे रहे हैं। इस प्रकार ये सारे काले अंगूर हैं और बहुत ही मीठे हैं, देख के ही लग रहा है मुंह में पानी आ रहा हो। देखिएगा, करते करते आप लोग अंगूर खाते हुए करेंगे तो और अच्छा होगा। ये इस प्रकार सारे अंगूर में हमको सबसे पहले लाइट एंड शेड को फिनिश करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पर है, ये क्या है, अंदर का पार्ट है, ये डार्क रहेगा। और मान लीजिए वहाँ पर अंगूर है अगर, तो यहाँ पर इसका ग्लॉसीनेस हम इस तरह दिखा सकते हैं। इस तरह हम ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ पर नहीं है और उसमें तो हम ऐड ना करें, हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। आप भी ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ अंगूर होना चाहिए, आप ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्राउड बोलते हैं इसको, क्राउड ड्राइंग। क्राउड ड्राइंग में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं रहता कि वो वहीं पे करना है। क्राउड ड्राइंग बस फील आना चाहिए कि हाँ इतने सारे अंगूर है, क्राउड है। हालांकि कई आर्टिस्ट आप देखेंगे ना, क्राउड को भी बहुत ही बारीकी से एक एक क्राउड मैच करके ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसमें बहुत पेशेंस चाहिए। अगर आप लोग करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग इस प्रकार क्राउड ड्राइंग भी कर सकते हैं। ये गाइज, हमारा जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में अब नेक्स्ट हमारा लॉन्च होने वाला है। आप लोग अपने असाइनमेंट्स अपनी गैलरी बना वहाँ पर लोड कर सकते हैं। मैं आप लोग को गैलरी एक दूंगा आपके अकाउंट में। आप उस गैलरी के थ्रू से आप अपना वर्क्स, अपने ड्राइंग्स वगैरह खुद अपलोड करके किसी से भी शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक में या फिर हर जगह शेयर कर सकते हैं। वो मैं बहुत जल्दी वो ऑप्शन अब आ जाएगा, ये आप लोग के लिए और भी बेनिफिट है। और आप लोग की तरफ से अगर कोई भी सजेशन हो हमारी वेबसाइट को लेकर, इस तरह होना चाहिए, ये ऑप्शन चाहिए, हमें कुछ चाहिए, तो आप लोग निश्चय बिना हिचकिचाहट के आप लोग मुझे बता सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस तो आप लोग को पता ही होगा। कई मेंबर्स ऑलरेडी हैं, कई नए मेंबर्स हैं, तो और भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो उनको जोड़िए वेबसाइट में, और उनको अपने आर्ट्स दिखाइए, लोगों को दिखाइए आर्ट्स। और अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिए। असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, हम सारे असाइनमेंट्स को हमारे फ्रंट गैलरी में शो करेंगे। जैसे क्या हो रहा है, काफ़ी सारे लोग आते हैं, देखते हैं उन्हें, तो उनको उनकी नज़र में सबसे पहले आप लोग का वर्क ही दिखाई देता है। इसीलिए वर्क कीजिए, जितने नए नए करेंगे उतना अपलोड करते जाऊंगा मैं
फ्रंट गैलरी में। बाकी अंदर की गैलरी की जो एक्सेस है, लिंक है, मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग खुद से वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी वो ऑप्शन अपना रेडी हो जाएगा। इस प्रकार सबसे पहले सारे अंगूर को कंप्लीट करना है। ये ठीक है। कंप्लीट होने के बाद जो अंदर वाले पार्ट्स हैं इनको डार्क शेड इस प्रकार। इसका डार्क शेड देने का मेन रीज़न ये है कि अंदर में अगर कोई है, कोई अंगूर हो या फिर कुछ भी पार्ट है जो यहाँ पर लाइट कम पड़ रही है, इसके कारण वहाँ पर डार्कनेस है। अगर हम वहाँ अंदर को डार्क नहीं देंगे तो वहाँ पर हमको खाली लगेगा, वहाँ क्या है हमें नहीं पता चलेगा। इसीलिए अंदर में हमें डार्क शेड देना जरूरी है। देखिए कई कई जगह में इस तरह शेडेड भी डाल सकते हैं, अंदर दबा हुआ अंगूर हो जिसका रिफ्लेक्शन नज़र ना आ रहा हो, ग्लॉसी नज़र ना आ रहा हो। इस प्रकार हल्का शेडेड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए हुआ इस प्रकार। ये हो गया ना, बंच ऑफ अंगूर ऑलमोस्ट अपना रेडी है। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाएंगे अपना पत्ते वाले पार्ट में। पत्ते वाले पार्ट में क्या है, आप देखेंगे पत्ते वाले पार्ट में तो ये देखिए ऊपर से लाइट आ रही है, ऑब्वियसली ऊपर वाला लाइट रहेगा और धीरे धीरे डार्क हो जाएगा नीचे की ओर। इसमें ग्लॉसीनेस कहीं नहीं है। ये ठीक है। अब नेक्स्ट में अपन आ जाएंगे सेकंड अपना ड्रम। ड्रम में आप देखेंगे ये जो पार्ट है ये पूरा अंधेरा है, यहाँ पर आप अंगूर ऐड कर सकते हैं। इस तरह अंगूर अगर ऐड कर सकते हैं, अंगूर ऐड कर दीजिए, और या तो आप डार्क करना चाहे तो उसको डार्क कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर एक और अंगूर में ऐड कर देता हूँ। ये इस प्रकार बाकी जो पार्ट होगा वो डार्क हो जाएगा। पीछे का बैकग्राउंड है उसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये इस प्रकार ठीक है, ये हो गया। अब अंदर में ये इसका शैडो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ऊपर से लाइट आ रही है, ऊपर का पार्ट लाइट होगा, नीचे का डार्क होगा। ठीक, तो उसके हिसाब से हम शेडिंग डालेंगे। इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये मेटल ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है, यहाँ पे ये इतना पार्ट में रिफ्लेक्शन है ग्लॉसी में से, लेकिन कम है। येलो कलर का है, कलर है उसमें देखिए, है ना कलर येलो का, वाइट नहीं है पूरा, बाकी जगह में वो है। पहले अपन ग्लॉसी पार्ट को छोड़ के बाकी को शेड करेंगे। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है सिलेंडर में क्या होता है, साइड साइड डेप्थ के कारण ज़्यादा डार्क रहता है और बीच में कम रहता है। इसी प्रकार हमको शेड करना है। ये बीच में है, ये थोड़ा कम रहेगा इससे। ठीक है, अगर ये लग रहा है आपको कि नहीं समान हो गया तो आप इसको और डार्क कर सकते हैं। आप इसमें कितना लेयर का स्ट्रोक दे रहे हैं उसको काउंट कीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है। शेड को काउंट अगर करेंगे लेयर वाइज तो उससे क्या होगा, आप लोग को ज़्यादा सुविधा होगा, कौन सा पार्ट डार्क है कौन सा डेप्थ है वो सब कैलकुलेशन में। जैसे यहाँ पर मैं 2 लिया हूँ तो यहाँ 3 या फिर यहाँ पर 4 लेयर दे दूँगा। अगर मैं 4 यहाँ लेयर देता हूँ तो यहाँ पर मैं 1 लेयर और बढ़ाने को मेरे पास है, थर्ड लेयर। इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 लेयर। तो ये जो डेप्थ है ये चीज़ चाहिए हमें। सेम ऑब्जेक्ट में भी आएगा।
ये वाला, ठीक है। इस प्रकार इसमें देखिए ग्लॉसीनेस कहीं नहीं है क्योंकि वुड है। जिस तरह हमने पहले प्रैक्टिस किया था वुड वाले में ग्लॉसीनेस नहीं रहता है, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर हो गया। सेकेंड लेयर हम इसमें 2 लेयर का ही देंगे क्योंकि ये बहुत ही लाइट कलर है और इसमें डेप्थ थोड़ा सा कम है इसके कंपैरिजन में। हालांकि हम चाहें तो इसके हिसाब से हम 3 लेयर 4 लेयर दे सकते हैं और बाद में इसमें कलर जब हम ऐड करेंगे तो उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम वैसे ही करते हैं, हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है। सेम अब इधर ये इस प्रकार इसको हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे, ठीक। जिस तरह यहाँ पर हमने डेप्थ डाला है, धीरे धीरे सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर ऐड करके साइड वाइज हम यहाँ भी डेप्थ ऐड कर देंगे। ठीक, सेम नीचे भी। और इस संडे गाइज एक ब्लॉग में मैं खुद का एक इंटरेस्टिंग वीडियो एक अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा और कुछ कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों को कैसा लगा, क्या लगा वीडियो के बारे में, अवश्य ज़रूर ज़रूर बताएंगे मुझे। ये वीडियो जो है ये हम पेंटिंग से पहले क्या है हमारे मन में आना चाहिए, क्या सोचना चाहिए हमारा मन, हम ड्राइंग करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे और अपने कमेंट्स या फिर अपने कुछ थॉट्स उसमें ज़रूर शेयर करेंगे कि ये जो है ये मेरी थिंकिंग है। ये हो सकता है आदमी के हिसाब से थिंकिंग में वेरिएशन हो, ठीक है। ये इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं मैंने ये, ठीक। ये अब हमने क्या कर दिया, अब अंदर का पार्ट में जाएंगे। अंदर के पार्ट में भी सेम लाइट ऊपर से पड़ रही है तो ऑब्वियसली ये लाइट रहेगा, ठीक। लेकिन ये अंदर की ओर है, यहाँ शेडो के कारण यहाँ पर डार्कनेस आएगा। तो हम फर्स्ट लेयर दे देते हैं, ये, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि शेडो है, यहाँ पर अंधेरा है, ये पार्ट हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे इस प्रकार। और जिस प्रकार ये कॉर्नर पार्ट है यहाँ पर भी हल्का सा डार्क होगा, ठीक। और ये जो पार्ट है आप लोग ये देख सकते हैं, ये पार्ट जो है यहाँ पर, ये पार्ट में ये जो है ये हल्का डार्क ज़्यादा रहेगा। और उसका कारण ये है कि ये साइड वाइज है, जैसे कि ये साइड वाइज है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग में क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, यहाँ डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रहा, इसको हम सेकेंड लेयर डाल सकते हैं इस प्रकार। ये, ठीक है। यहाँ पर भी जो हल्का सा है इसको हम इस तरह दे सकते हैं, यहाँ पर भी सेम, ठीक। अभी हमने तो सिर्फ लाइट एंड शेड को ही यूज़ किया है, रिफ्लेक्शन को बहुत ही कम यूज़ किया है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन पे हम लोगों ने काम किया है, ठीक है।
अभी हम लोगों का बाकी है काफ़ी कुछ। जिस तरह इसमें कलर हम लोगों ने कलर शेडिंग नहीं किया है, और शेडो वगैरह डिटेलिंग नहीं डाला है, टेक्सचर वगैरह नहीं डाला है। वो सब हम जैसे जैसे डालते जाएंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो और अच्छा लगता जाएगा, हमारी ड्राइंग जो है सुंदर लगेगी। ये इस प्रकार। ये मैं दो ठो को इसके ऊपर चढ़ा दिया। क्लियरिटी, आप लोग क्लियरिटी जितना रखेंगे और अच्छी बात है। मैंने देखा कई स्टूडेंट्स अच्छा बहुत ही क्लियर वर्क करते हैं, उनकी ड्राइंग्स में बहुत क्लियरिटी रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्लियरिटी आप जितनी रखेंगे आपका ड्राइंग उतना सुंदर लगता है। हालांकि मुझसे कई जगह में ये चीज़ नहीं हो पाता है। आप लोग कोशिश कीजिए क्लियर रखने का, जितना क्लियरली काम करेंगे उतना। एक्चुअली क्या है, मुझे आप लोगों को पूरा बताना पड़ता है कम समय में, तो अगर मैं क्लियरिटी में उतना अगर समय थोड़ा दूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए क्लियर रखने की, जितना क्लियर रखेंगे उतना अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह हम कॉर्नर कॉर्नर में डेप्थ बढ़ा देंगे, तो गहराई जो है ये अंदर की ओर है, वो बाहर की ओर है, ये जो चीज़ है ये और क्लियर नज़र आएगा। इस प्रकार ऐड करते जाइए। देखिए आगे ना डेप्थ, अंदर और बाहर का जो गहराई है वो चीज़। ठीक है, तो ये जो है ये हमने सिर्फ अभी लाइट एंड शेड को यूज़ किया और हल्का सा रिफ्लेक्शन। अभी हमारा ग्लॉसी पार्ट बाकी है और रिफ्लेक्शन पार्ट भी कई जगह बाकी है, प्लस कलर बाकी है, तीन चीज़ें। ठीक है, होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा और ये ड्राइंग टेक्निक्स ये सब पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, आज हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम इसमें नेक्स्ट क्लास में हम ऐड करेंगे हमारे इसमें कलर्स। उसके बाद कलर्स के साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे विद ऑल टेक्सचर्स एंड हल्का सा रिफ्लेक्शन पार्ट और ग्लॉसी पार्ट जहाँ जहाँ बच गया है। ठीक है, तो आप लोग का असाइनमेंट्स यही है, आप लोग इसे कंप्लीट कीजिए। इस लाइट एंड अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना लाइट एंड शेडो तक जो की जो ये शेडिंग का प्रोसेस है इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, सो आप लोग असाइनमेंट यही है, डू इट, फिनिश इट एंड एंजॉय। ज्वाइन, और भी लोगों को बोलिए ज्वाइन करें हमारे साथ, हम भी आगे बढ़ेंगे तो सबको को अच्छा लगेगा। ओके गाइस, एंजॉय, बाय।